बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सभी का आसान व्लॉगिंग। शिफा तो हर वक्त मांगनी चाहिए, सिर्फ बीमारियों से नहीं बल्कि हद से बढ़ती हुई ख्वाहिशात से, किसी के खिलाफ पैदा होने वाले बुक्स और हसद से, दिल को गर्दालूद कर देने वाली सोचों से, ज़हनी सुकून छीनने वाले इंसानों से। अल्लाह ताला हम सबको इन सब चीज़ों से शफ़ा अता करे ताकि हम एक दूसरे के लिए खुशी का बायस बने, गम का बायस ना बने। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी आज हमने बनाए मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत इजी, दम कीमा की। तो पहले मैंने जी ज़ीरा लिया, टू 1 टेबल स्पून, खसखस ली 2 टेबल स्पून, चने लिए थे मैंने 4 से 5 टेबल स्पून, काली मिर्च ली 2 से 3 टेबल स्पून, और लाल मिर्च साबुत ली थी 8 से 10 ले ली थी, लौंग ली थी 6 से 7, दालचीनी का टुकड़ा लिया था और इलायची ली थी। अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। इन सब चीज़ों को मैंने भून लिया था खूब अच्छी तरह से। जब ये सब चीज़ें मेरी भुन गई थी, लेकिन हल्की आंच पे इसे भूनिएगा, तेज़ आंच पे नहीं भूनिएगा, क्योंकि ये जलने का फिर ख़तरा होगा और आपका जो रेसिपी है ना उसका मज़ा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो जी ये सब मेरी चीज़ें भुन गई थी। जब ये चीज़ें मेरी भुन गई थी, फिर मैंने इसे पीस लिया था। और जी मैंने कीमा लिया था। मैंने लिया था जी ये कीमा कम से कम 1 किलो के करीब। 1 किलो कीमा लिया था मैंने, बीफ का कीमा लिया था। और इसमें वो जो मसाला मैंने पीसा था ना, सारा जो भुना था, वो सब इसमें डाल दिया था। और फिर मैंने इसमें कच्चा पपीता डाला था 2 टीस्पून। और जी मैंने फिर लहसुन अदरक डाला था इसमें 2 टेबल स्पून। और इसमें मैंने दही डाला था। दही लिया था मैंने 4 से 5 टेबल स्पून, और इसको इसमें डाल दिया था। और प्याज ली थी, प्याज मैंने कम से कम मीडियम ली थी 4 से 5, और उसको जो है तल लिया था। और जी फिर मैंने नमक लिया था। अब नमक आप अपने जायके के मुताबिक ले लिएगा। इसमें कोई ख़ास ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, लेकिन बहुत मज़े का ये बनता है दम कीमा। अगर आप इसमें चाहें तो इसमें आप जो है लाल मिर्च का इजाफ़ा कर सकते हैं, अगर थोड़ा-सा आपको जो है स्पाइसी मसाला चाहिए तो। तो इसमें 1 से 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च भी डाल दी थी। और जी फिर मैंने इसे कम से कम कीमे को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। फिर इसे ऑयल में मैंने भूनना शुरू किया था। अच्छा, अगर आप ओवरनाइट रखना चाहें तो वो बहुत बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से जो है ये मैरिनेट हो जाएगा। और फिर इसको भूनिएगा खूब अच्छी तरह से, क्योंकि इसका जो कीमे में जो हमने मसाला वसाला लगाया है ना, इसका ही अपना पानी निकलेगा और इसमें ये खूब अच्छी तरह भुनेगा। और जब ये खूब अच्छी तरह इसको भून लिएगा, क्योंकि भूनना ज़रूरी है, और जब ये भुन जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तो इसमें हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। और उन जो इसको हरी मिर्चें डाल के फिर जब ये थोड़ी सी 5 मिनट दम पे रखिएगा। फिर इसमें जो है धुनी लगाने के लिए आप कोयले के जो है ना दहका लिएगा, और इसे फिर किसी चीज़ में रख के कोयले को, और उस पे थोड़ा-सा घी डाल के, और इसे जो है ढकना अच्छी तरह से लगा के इसको धुनी दे दिएगा। देखिए कितनी ईज़ी रेसिपी है ना, ज़बरदस्त किस्म की। आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त होती है ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरा साथ दीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। और हाँ, मुझे एक छोटा-सा प्यारा-सा जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक ही हमारा हौसला अफ़ज़ाई होती है, और हम अच्छी-अच्छी चीज़ों को आपके सामने पेश करने के लिए हौसला बढ़ता है हमारा। और आपसे जो बातें शेयर करती हूँ, वो भी मेरा हौसला बढ़ता है कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं, तो इसलिए मैं अच्छी-अच्छी बातें आपसे शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग इससे कुछ थोड़ा बहुत तो सीख ही लेंगे। और इससे आप सीखेंगे तो इसमें मेरी भी नेकियों में इज़ाफ़ा होगा, ताकि किसी को इससे कुछ भी एक थोड़ी-सी बात भी अच्छी लगी तो
मेरे नेकियों में इज़ाफ़ा होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।